हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईबॉल इंडिया यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपका स्वागत है। अभी ये जो टॉपिक है वो यूकॉन करके एक स्टेट है, मतलब हम इंडिया में स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे प्रोविंस बोला जाता है। तो यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम लोकेटेड इन द फार नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैनेडा, यूकॉन हैज़ अ फेब्ड प्लेस इन द कंट्रीज हिस्ट्री। मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बढ़िया लोकेशन है। बहुत ही कम पीपल वहाँ पे रहते हैं, पर है मोस्ट फेमस फॉर द क्लॉन्गलाइन गोल्ड रश of the late 1890s. Yukon today is home of approximately 30,000 people living mostly in the capital of White Horse. White Horse करके उनका जो कैपिटल है वहाँ पे 30,000 पीपल वहाँ पे रहते हैं। इट इज़ इकोनॉमी इज़ composed primarily of mining and tourism. दोस्तों ये सब जो डिफरेंट मैं जितने भी प्रोविंसीज़ हैं वो सारे प्रोविंसीज़ के बारे में मैं इतनी डिटेल में इसीलिए जाता हूँ क्योंकि कई लोग जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सोचते हैं पर्टिकुलर कि हमें वहाँ पे सेटल्ड होना है। तो अगर सेटल्ड होना है तो ऑब्वियसली उनके बारे में थोड़ी डिटेल तो चाहिए, तो इसीलिए मैं ये छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाए कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। द टेरिटरी इज़ एन आइडियल प्लेस टू सेटल फॉर इंडिविजुअल हु वैल्यू स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ एंड द ग्रेट आउटडोर्स। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको फुल सपोर्ट करने के लिए रेडी है वहाँ पे सेटल होने के लिए। The YNP is the Yukon Provincial Nominee Program. Through this program, prospective immigrants with the skill and experience targeted by the territory may receive a Yukon Provincial Nominee Certificate. वो तो सीधी बात है कि जितने भी अल्टीमेटली वहाँ पे जो लोकेशन है, जो यूकॉन प्रोविंस है, वहाँ पे आपको अगर नॉमिनेट किया गया तो आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो विच अलाउ दैट फॉरेन नेशनल टू अप्लाई फॉर कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी। तो उनके पॉइंट सिस्टम होते हैं और वहाँ पे वो हर एक जो प्रोविंस है वो सारे प्रोविंस में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है कि अगर वहाँ के जो यहाँ पे स्टेट होता है वहाँ पे प्रोविंस होता है, वो प्रोविंस अगर आपको नॉमिनेशन देता है तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। द YNP कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो जो ये जो प्रोविंस है वो प्रोविंस में बेसिकली 4 कैटेगरी है। अब ये 4 कैटेगरी में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूकॉन एक्सप्रेस एंट्री, स्किल्ड वर्कर, क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर, बिजनेस नॉमिनी। जो एक्सप्रेस एंट्री है, कैंडिडेट हु आर एलिजिबल टू एंटर द फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल एंड आर इंटरेस्टेड इन लिविंग एंड वर्किंग इन यूकॉन में अप्लाई फॉर द यूकॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। तो फेडरल के अंडर में आता है ये। तो फेडरल में अगर आप एलिजिबल हो तो पहले आपको फेडरल के अंदर ऑलरेडी आपका एक्सप्रेस एंट्री में आप पूल में हो, और अगर यूकॉन के मतलब उसमें एप्लीकेशन करना चाहते हो तो फिर वो जो प्रोविंस है उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो दोस्तों आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यूकॉन एडेड एन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम टू इट्स एग्जिस्टिंग immigration program in March 2015. This stream allowed the province to nominate individuals who are already in immigration RCC express entry pool and who have the necessary education, skilled work experience, language ability and other factors to help them settle successfully and integrate into Yukon's labor market and communities. In short, पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। जो जितने भी प्रोविंस है कनाडा में वो सारे बंद होते रहते हैं, ओपन होते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, मगर उनको जिस टाइप के बंदे चाहिए ना वो बंदे लेके फिर वो अपने आप क्लोज हो जाता है। अभी रही बात, तो आपको ये वीडियो देखने का पर्पज़ आपके लिए एक ही है कि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आ जाए कि भाई एग्जैक्टली कैसा होता है। बाकी तो प्रोसेस तो हम ही करेंगे क्योंकि आपको तो ध्यान में ही नहीं रहेगा। कभी कभी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो भी प्रोविंस है वो अगले दिन हमें भी इंटीमेशन मिलता है कि भाई कल ये खुलने वाला है। अभी सपोज़ 500 कैंडिडेट चाहिए तो वो तो 500 के सामने तो 50,000 एप्लीकेशन रेडी है, तो कोई भी एप्लीकेशन मतलब जैसे ही खुलता है तो वो फिलअप हो जाती है, तो फिर वो पूरा हो जाता है कोटा। तो हमें ध्यान दे के हमें अल्टीमेटली अपना प्रोफाइल रेडी रखना पड़ेगा। जैसे ही वो खुले, इन शॉर्ट अपने को रेडी रह के एंट्री करना है। To enter the Federal Express Entry Pool, candidate must be eligible for one of the 3 Federal Economic Immigration Program. तो फेडरल के अंडर में ये 3 ऑलरेडी इकोनॉमिकल प्रोग्राम है जिसके बारे में बहुत मेरे पहले भी जो वीडियोस है उसके बारे में FSW के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उनके नीचे एक कैटेगरी आती है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम, कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्लास।
Candidate who meet all eligibility requirement of one of these three federal program must begin by creating an express entry profile on IRCC website. Based on the information the candidate submit, his or her profile will be given a comprehensive ranking system score, and the top ranking profile will be invited to apply for permanent residence. Receiver, हाँ, तो ये तो जो बात हो गई वो तो फेडरल की बात है। अगर नॉमिनेशन मिलता है स्टेट से तो 600 पॉइंट ऐड हो जाएंगे और आपका विल बूस्ट द कैंडिडेट स्कोर बाय 600 पॉइंट, greatly increasing his or her chance of being invited to apply for permanent residence. Take the opportunity to learn more about UConns Express Entry stream through the following section. अभी UConns की बात करें, मगर UConns से पहले एक्सप्रेस एंट्री के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा जस्टिफाई किया। बेनिफिट्स ऑफ YEE, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, YEE एप्लीकेशन एंड नॉमिनेशन प्रोग्राम। बेनिफिट for employers, the express entry system help employers meet critical labor shortage with foreign skilled workers when they cannot find candidate or permanent resident to fill opening for full time permanent job. Despite reasonable recruitment efforts, express entry provides employers with great flexibility than other immigration program with YEE. तो इन शॉर्ट ये जो इसके बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये है कि आपने शायद जॉब बैंक का नाम सुना होगा, कनाडा जॉब बैंक। अभी ये जो जॉब बैंक है ना, वो खाली एंड खाली वो सेंट्रलाइज डेटाबेस है। मतलब अगर आपने अपना CV जॉब बैंक में डाला हुआ है तो जो एम्प्लॉयर है ना, जितने भी एम्प्लॉयर है पूरे कनाडा में, वो पूरे कनाडा के जितने भी एम्प्लॉयर हैं ना, वो स्टेट वाइज प्रोविंस वाइज उसमें वो रिक्वायरमेंट आपने जो प्रोफाइल बनाया है वो देख सकते हैं। तो फिर अगर प्रोफाइल मैच उनको होता है तो ये जॉब बैंक है, वो गवर्नमेंट की ही पोर्टल है, तो उसमें जाके फिर आप अपना डेटा डालेंगे, अगर मैच होता है तो फिर वो आपसे बात करेंगे। मगर धोखाधड़ी भी बहुत होती है इसमें, तो आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो किसी एक प्रॉपर इमिग्रेशन का जो जानकार व्यक्ति है या तो जो भी मतलब जिसके पास नॉलेज है उसको बीच में रख के आप काम करिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मतलब ऊपर नीचे होता है। फेक मतलब वो लोग फेक ऑफ जॉब ऑफर दे देते हैं, सामने कंपनी नहीं होती है, पैसा ले लेते हैं और फिर आपके पैसे डूब जाते हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मगर उसके पहले अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरी कंपनी का मेल ID पे आप मेल ड्रॉप करिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। An online search tool and matches prospective immigration with Canadian employers and job based on their skilled knowledge and experience. तो ये जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में ये जो प्रोविंस है यूकॉन्स, तो वो प्रोविंस में वहाँ पे भी बंदे चाहिए, मगर बंदे जो चाहिए वो फिक्स बंदे चाहिए, उनको जो लेबर चाहिए वो फिक्स चाहिए, तो वो सामने वो मैच होना चाहिए। तो जॉब बैंक में अगर आपको भी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप हमारी कंपनी का कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम भी आपको रजिस्टर करके देंगे। एम्प्लॉयर्स हु यूज़ YEE डू नॉट हैव टू ऑब्टेन लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अभी इसमें दो चीज़ होती है दोस्तों, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जॉब ऑफ़र होता है, और जॉब ऑफ़र एक अलग बात है और लीमिया एक अलग बात है, वो भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ ऑलरेडी। Express entry helps eligible potential economic immigrants find permanent work in Yukon when employers cannot find Canadian और एम्प्लॉयर रेशन। हाँ, अभी कैसा है कि सपोज वहाँ का कोई एम्प्लॉयर है, उसको बंदा हायर करना है तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कैनेडियन गवर्नमेंट को कि भाई ये बंदा मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, अभी मुझे किसी भी हालत में ये बंदे को अपॉइंट करना है, तो उसकी एक थोड़ी प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस अल्टीमेटली फॉलो करनी पड़ेगी। Applicants receive priority processing under express entry and most receive permanent residence within 6 months of verification of their completed application as a result। तो उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर यूकॉन्स में एक्सप्रेस एंट्री में आपको करना है तो एक तो मैंने जैसे पहले बोला कि 3 टाइप के में से किसी भी एक टाइप जो ये आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं, ये 3 जो है उसमें से किसी एक में आप एलिजिबल होने चाहिए। तो ये रहा फेडरल इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। कंप्लीट द ऑनलाइन एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन टू रिसीव अ प्रोफाइल नंबर एंड इफ एप्लीकेबल अ जॉब सीकर वैलिडेशन कोड। एक कोड आता है वो ज़रूरी है। हैव सफिशिएंट सेटलमेंट फंड। सेटलमेंट फंड क्या है, तो वो आपको 6 मंथ तक समझो कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला तो आपका पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए वहाँ जाके सर्वाइव होने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द सेटलमेंट सफिशिएंट फंड। फैमिली मेम्बर्स,
इन कैनेडा द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द एप्लीकेंट फैमिली। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने लोग हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट फंड चाहिए। हैव अ वैलिड जॉब ऑफर फॉर परमानेंट फुल टाइम वर्क फ्रॉम एन एलिजिबल यूकॉन एम्प्लॉयर। अभी ये जो वैलिड जॉब ऑफर का मतलब क्या हुआ, फॉर परमानेंट फुल टाइम। अभी जॉब ऑफर है ना दोस्तों, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो फुल टाइम भी होता है, टेम्पररी भी होता है। तो ये फुल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर फुल टाइम है तब भी आप पर्टिकुलर एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में यूकॉन्स में आप एलिजिबल हो पाएंगे, या तो आपको नॉमिनेशन मिल सकता है। हैव अ जेन्युइन इंटेंशन टू लीव एंड वर्क इन यूकॉन्स। आपको इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं वहाँ पे रहूँगा, क्योंकि अगर नॉमिनेशन मिला वहाँ पे तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पे रह के 2 या 3 साल की जो भी हर एक प्रोविंस की जो एक कंपलसरी होता है कि भाई आपको वहाँ रहना पड़ेगा, तो वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। Applications and nomination process. A valid offer of an employment from an eligible Yukon employer will trigger a YNP nomination, express entry candidate, and subsequent invitation ITA to access. There are 10 steps in YE application and nomination process. They are as follow. The employer find a suitable foreign. हाँ, एम्प्लॉयर को भी बंदा चाहिए, suitable चाहिए फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स। द एम्प्लॉयर्स ऑफर द फॉरेन नेशनल जॉब आफ्टर डेमोस्ट्रेटिंग देयर इज नो कैनेडियन और परमानेंट। मैंने जैसे पहले बोला कि वहाँ पे जो लोकलाइज बंदा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, वो साबित करना पड़ेगा ऑन पेपर पे। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो फिर डिफ़िकल्ट है, तो फिर वहाँ का जो बंदा है उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगा। द वर्कर मीट द रिक्वायरमेंट फॉर वन ऑफ 3 फेडरल इकोनॉमिक, जैसे मैंने पहले बोला 3 में से एक। The worker complete an online express entry and enters the EE candidate pool. The worker obtain EE profile number and if applicable job seeker validation code, जो पहले बात की मैंने। The worker proves that he or she has sufficient settlement fund. Okay. The employer and worker jointly complete and submit the Yukon express entry application form. ये थोड़ा जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये सब हमारा पोर्शन है, मगर फिर भी नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। द वर्कर रिसीव्स एन ITA फ्रॉम IRCC। ITA मिलेगा IRCC की ओर से, इन्विटेशन टू अप्लाई जिसको बोला जाता है। द वर्कर प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू IRCC टू कंप्लीट द परमानेंट रेसिडेंसी एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। IRCC एंड यूकॉन्स इमिग्रेशन यूनिट वेरीफाई द वर्कर्स डॉक्यूमेंट। तो जो भी वर्कर के डॉक्यूमेंट्स है, भले ही ये दोनों की जो टर्म्स है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई की टर्म्स है, मगर बीच में गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की जो संस्था है वो पूरा वेरिफिकेशन करेगी कि भाई ये जो डील हो रही है अल्टीमेटली ये डील वैलिड है कि नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस है। IRCC एक अलग वो डिपार्टमेंट है एंड यूकॉन्स इमिग्रेशन यूनिट वेरीफाई द वर्कर डॉक्यूमेंट। द वर्कर रिसीव परमानेंट रेसिडेंस, फिर उसको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगा। अब स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, तो अंडर दिस स्ट्रीम यूकॉन एम्प्लॉयर्स may nominate foreign national working in the skilled occupation for Canadian permanent residence। जिसके पास स्किल्ड है और वही स्किल्ड वाला बंदा उनको चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन नेशनल इंडिविजुअल मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। Education and work experience that satisfy the requirement of the job as per the criteria specified in NOC code, National Occupation Classification। जो NOC कोड होता है उसके हिसाब से उसका पूरा सेटलमेंट, पूरा जो मैच होना चाहिए, NOC कोड मैच होना चाहिए। द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एजुकेशन इज अ हाई स्कूल डिप्लोमा, डेमोन्स्ट्रेट एटलीस्ट 1 year और रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस फॉर द पोजिशन बींग फिल्ड। दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी मेरे जो वीडियो देखते हैं तो उनको ये थोड़ा क्वेश्चन होता होगा कि कनाडा की इतनी बहुत लंबी प्रोसेस क्यों है, बंदे तो उनको भी चाहिए, हम यहाँ पे स्किल लेके बैठे हुए हैं, मगर फ्रॉड बहुत होता है। तो वो गवर्नमेंट का इतना स्ट्रिक्ट जो आपके साथ जो करती है प्रोसेस में स्ट्रिक्ट है वो इसीलिए क्योंकि अल्टीमेटली कुछ गलत ना हो, कुछ गलत बंदा, क्योंकि गलत बहुत होता है डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे। तो ये वर्क एक्सपीरियंस आपको 1 साल का दिखाना पड़ेगा। इफ इन कैनेडा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मेंटेनिंग अ वैलिड वर्क परमिट थ्रू आउट द YNP एप्लीकेशन एंड असेसमेंट प्रोसेस। तो आपका जो स्टेटस है, सपोज आप वर्क परमिट में हो समझ लो, तो आपका एक लीगल स्टेटस होना चाहिए, तब जाके आप ये पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। इफ़ इन कैनेडा ऑन अ स्टडी परमिट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ 1 year ऑफ स्टडी फॉर अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम। अगर आपने वहाँ पे स्टडी किया है तो फिर उसके प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। और ये ऑलमोस्ट जो भी प्रोविंस की जो भी प्रोसेस होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।
ये YNP के बारे में हम देख रहे थे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अभी मैं सेकंड वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।